सभी को नमन। मैं ज्योतिषाचार्य शीला खंडेवाल आज महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहती हूँ, जिसमें मैं बताना चाहती हूँ कि माघ के महीने में जो अमावस्या आ रही है उसका क्या महत्व है, जिसे मौनी अमावस कहते हैं। मौनी अमावस जब आती है जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। ये वर्ष में एक बार आती है। मकर राशि में जब सूर्य और चंद्रमा होते हैं तो आत्मा और मन का मिलन होता है। सूर्य को आत्मा कारक बोलते हैं और चंद्रमा को मन का कारक। और साथ में जो मकर राशि है वो कर्म फलदाता शनि की है, कि जो जैसा मन और आत्मा से कार्य करता है, मन और आत्मा के मिलन से जो कार्य होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और उस समय और उस राशि से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं उसका कई गुना फल हमें मिलता है। अमावस्या के दिन जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं पृथ्वी पर गिरती है तो जो चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव है वो हमारे जीवन को बहुत ही शुद्ध करता है, क्योंकि हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारा मन शुद्ध होता है, तब हम आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं। जब मन और आत्मा का मिलन होता है तभी ये कार्य संपन्न होता है। और यह कार्य प्रयागराज में इस समय जो हो रहा है वो इसी का ही फल है कि लोग इतना महत्व दे रहे हैं कि अमावस्या का स्नान से हमें इतना फल मिलता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो घर नहीं जा पाते हैं ऐसी स्थिति में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। एक सुबह उठिए, जल के पानी भरिए, लेकिन जल का पात्र होता प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। स्टील की बाल्टी या पीतल की बाल्टी हो सकती है, उसमें गंगा जल के आप बूंद डालिए और थोड़े से तिल डालिए, क्योंकि तिल शनि का कारक होता है। तिल डालिए और ये प्रार्थना करिए कि हे गंगा माता, आप हमारे विचारों को, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को शुद्ध कीजिए और हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो तो हमें माफ़ कीजिए। इस विचार को रख के आप जल से स्नान कीजिए और शावर का कभी भी यूज़ नहीं कीजिए। जब भी आप स्नान करें एक बाल्टी में एक लोटा लेके फिर उस लोटे से स्नान करना चाहिए। मग्गे का यूज़ नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिकता की ओर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं तो नहाने का जो पात्र है वो हमेशा ही ऐसा होना चाहिए कि जैसे को घड़े का शेप में होते हैं, जिसे को लोटा बोलते हैं, उसी लोटे से नहाना चाहिए, तब आपको पूरा फल प्राप्त होगा। और नहाने के बाद आप दान पुण्य कीजिए, गाय को चारा डालिए, गुड़ और तिल का दान कीजिए, क्योंकि नहाने के बाद और अमावस्या के दिन अगर दान पुण्य किया जाता है तो उसका भी कई गुना फल मिलता है। और गुड़ और तिल के लड्डू हो चाहे कुछ भी हो, आप दान पुण्य कीजिए, गरीबों को स्वेटर या शॉल बांटिए और अन्न का दान कीजिए। इस तरह से आप इस माघ की जो मौनी अमावस उसका फल प्राप्त कीजिए। साथ ही मौनी का मतलब है चुप रहना। आप ये भी संकल्प कीजिए साथ में कि आज मैं दिन में 1-2 घंटे किसी से बात नहीं करूँगा और शांत रहूँगा। तो आप उस शांति में अपना 1 घंटे का मनन, चिंतन, ध्यान, साधना कीजिए, मौन रहिए। मौन की वो शक्ति है जिससे कि आपकी एनर्जी बढ़ती है, हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। जितना हम कम बोलते हैं उतनी हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। तो अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाइए। नदी के किनारे या तट पे या गंगा के किनारे बैठ के अपनी ध्यान साधना कीजिए, अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए, अपनी ऊर्जाओं को आगे बढ़ाइए, सभी चक्रों को बैलेंस कीजिए। हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, वो 7 अलाइन हो जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी और इस वीडियो से अगर आपको लाभ मिले तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसकी जानकारी मिले। धन्यवाद।